हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। और आप जो है सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप किसी वीडियो को ओपन करें तो शुरू से लेकर अंत तक उसका स्टडी करें। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9162052589। अगर आपको ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो इस नंबर के द्वारा आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। यदि समीकरण x² + 5x + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान बता रहा है। पहला है ऑप्शन -8/5 k < 8/5। दूसरा है k > 8/5। तीसरा है k < है -8/5। चौथा है नन ऑफ दीज। हम लोग जा रहे सॉल्यूशन में। देखिए x² 5kx + 16 0 है। यहाँ पर देखिए आपको a का मान 1 है, b का मान 5k है और c का मान 16 है। d बराबर फार्मूला होता है। जब भी मूल के बारे में आपको डिस्कस करना रहेगा द्विघात समीकरण में सबसे पहले d का मान निकालते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac और b का मान कितना है 5k। 5k का स्क्वायर हो जाएगा और -4 × 1 × 16। अब हमारा d का मान आ जाएगा 25k स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 64। 16 × 4 64। अब कह रहा है मूल वास्तविक। देखिए कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं है तो d का मान हो जाएगा <0। d का मान 0 से छोटा होगा। अब d का मान बैठा दीजिए। 25k स्क्वायर - 64 < 0 और अब हो जाएगा k स्क्वायर < 64 बटा हो जाएगा 25। और अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8/5। निगेटिव मान को देखिए आपको करना क्या है, इसका 2 वैल्यू आएगा। लिखने का तरीका है निगेटिव मान को लिखना है बायां साइड और पॉजिटिव मान को लिखना है दायां साइड। इसका 2 वैल्यू आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। जैसे देखिए अगर x² < 16 है तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, प्लस माइनस आएगा। -4 x 4 ऐसे लिखाता है। देखिए निगेटिव को बायां साइड, पॉजिटिव को दायां साइड। अब मैं आपको दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है यदि 2⁻3k - 5 = 4096 तो k का मान निकालना है। पहला ऑप्शन 11 है, दूसरा है 7, तीसरा है 16/3, चौथा है 17/3। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। 2⁻3k - 5 और यह है 4096। तो आप क्या करें 4096 को 16 से काटिए। ये 256 बार में कटेगा। 16 से काटिए 16 बार में तो 2⁻3k - 5 और यहाँ देखिए 2 आपको क्या बार मिलेगा 16 में। 16 में देखिएगा तो आपको 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 है इसमें, 4 बार है इसमें, 4 बार है इसमें है। 2 पर पावर हो जाएगा 12 हो जाएगा ये और आधार आधार से कटेगा। 3k बराबर 12 5 17 हो जाएगा। -5 है +5 होगा और k बराबर हो जाएगा 17/3। हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। यहाँ मैंने आधार को आधार से काट दिया। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा है 4:9, तीसरा है 8:27, चौथा है 16:81। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। जैसे आपको याद रखना है वृत्त में जैसे 2 सर्कल है
दो सर्कल है, इसका त्रिज्या को हम आर और ये आर मानते हैं। आपको आर बटा आर का मान दिया हुआ है 2/3 और एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर वृत्त रहेगा तो आपको, अगर मान लीजिए त्रिज्या का अनुपात दिया है या व्यास का अनुपात रहेगा या परिधि का अनुपात रहेगा, एरिया कहेगा तो इसको जो रेशियो दे रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है। मतलब ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 रेशियो हो जाएगा 9। आपको याद रखना है त्रिज्या का रेशियो या व्यास का या परिधि का, तीनों में किसी का रेशियो दिया रहेगा, एरिया पूछेगा तो आपको उसका स्क्वायर कर देना है। हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 10 और 50 का तृतीयानुपाती बताइए। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा है 250, तीसरा 125, चौथा है 1250। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। 10 और 50 इसका आपको निकालना है तृतीयानुपाती। इसको शॉर्ट में हम लोग टीपी भी लिखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका फार्मूला होता है b²/a और यहाँ पर a का मान है 10, जो पहला मान है a का, और दूसरा मान है 50। तो अब ये हो जाएगा 50 गुना 50 बटा हो जाएगा 10, 50 गुने 5 हो जाएगा 250। हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। आपको याद रखना है दो संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती कहेगा। फार्मूला याद रखें, बन जाएगा आपका b²/a। अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करने जा रहा हूँ। फिर कहना चाहूँगा आप YouTube पर जाकर मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9162052589। अगर किसी को ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी लेना हो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।